सकता भर्ती परीक्षा के बारे में। अभी पीछे आपने देखा होगा कि 4444 पोस्ट, बहुत काफ़ी सारी पोस्ट दे रखी थी ना बजट भाषण के जवाब के संदर्भ में, तो इतनी पोस्ट का जिक्र आया हुआ था। वो पहले का कोई आंकड़ा इनका निकाला हुआ है। और सामान्य आपने ये देखा है कि आजकल एक अखबार में आपने देखा होगा कि 45,000 पोस्ट का एक चल रहा था कि व्याख्या था कि इतनी पोस्ट खाली पड़ी है, वैकेंट पोस्ट है। उसके बाद में काफ़ी सारे विद्यार्थियों के प्रश्न आए कितनी पोस्ट खाली है। अब देखिए, पूरा गणित तो मैं नहीं बिठा सकता इसका, लेकिन है लगभग ये जो पिछले साल जो स्कूल रेज हुए हैं, इस बजट में कुछ रेज किए गए हैं, तो ऐसे करते करते काफ़ी सारी नई पोस्ट क्रिएट हो गई, क्योंकि सारे स्कूल जो सेकेंडरी थे वो भी सीनियर सेकेंडरी बन गए। सब में 3-3 पोस्ट भी देंगे, तो क्योंकि मिनिमम है 3 तो देनी ही पड़ती हैं, तो भी काफ़ी सारी पोस्ट हो जाएंगी और पहले से भी काफ़ी पोस्ट खाली हैं। अब इसमें से 6,000 की तो देखो अभी वैकेंसी आपके पूरी परीक्षा हुई है, रिजल्ट आने वाला है, तो ये कम हो जाएंगे। इसके अलावा 2 सत्रों की पीछे की और एक ये आने वाला सत्र, 3 सत्र के प्रमोशन बाकी हैं। डीपीसी डिपार्टमेंटल प्रमोशन जो होते हैं, जो सेकंड ग्रेड टीचर हैं जिनसे फर्स्ट ग्रेड बनते हैं, 50% सीधी भर्ती से, 50% प्रमोशन से बनते हैं, तो उनकी 3 साल की बाकी है। तो पिछले 2 साल की यदि 5-5 हज़ार भी देखें और पिछले वर्ष के मिला के 7-8 हज़ार के करीब, तो मतलब 16-17 हज़ार के करीब मतलब प्रमोशन भी होने हैं। 3 वर्षों के बकाया हो जाएंगे, तो वो लेने पड़ेंगे इनको। तो वो प्रमोशन बाकी हैं, क्योंकि वो एक बार डोटासरा जी जब शिक्षा मंत्री थे तो उस समय देखिए कि जिनके बीए और एमए में सेम सब्जेक्ट नहीं है, तो उनका वो थोड़ा सा डिस्प्यूट आ गया था, फिर वो कोर्ट में चला गया मामला, इसके कारण प्रमोशन बाकी हैं। फिर भी इसके बाद में भी आप देखेंगे तो 22-23 हज़ार के करीब पोस्ट बच जाती हैं। ज़्यादा भी नहीं बचती तो कम से कम देखो, ज़्यादा गणित नहीं भी बिठाएं तो 18,000-20 हज़ार के आसपास पोस्ट बच जाती हैं। लेकिन इतनी पोस्ट एक साथ आनी तो बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि बहुत जल्दी में यदि पीछे के आंकड़े के आधार पर अभी कोई अभ्यर्थना निकाल दें जून में, तो वो तो अलग बात है। नहीं तो सरकार यदि सोच विचार करके वैकेंसी निकालेगी तो कम से कम उनको 8 से 12 हज़ार की वैकेंसी निकालनी होगी। और ये मान के चलिए कि इस साल तो बहुत कम संभावना है कि कोई परीक्षा हो। फॉर्म जरूर निकल सकते हैं, भरवाए जा सकते हैं। परीक्षा कब हो, अगले साल की शुरुआत में हो, इस साल के अंत में हो, इसके बारे में तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आगे फिर लोकसभा का चुनाव आ जाएगा। उसके बीच में कोई वोट लेने के लिए किसकी गवर्नमेंट बनती है, किसकी नहीं बनती है, क्या प्रयास रहते हैं, वो तो आप मेरे को ये कहेंगे कि यार हमें ये बता दो कि इसका एग्जाम कब होगा, वो कुछ नहीं बता सकता। कुछ ही संभावना है कि इस साल हो, ज़्यादा संभावना है कि अगले साल हो, जो मुझे लग रहा है। लेकिन वैकेंसी यदि मेरा आइडिया माने तो वैकेंसी बड़ी आएगी फर्स्ट ग्रेड की, और फर्स्ट ग्रेड की बड़ी आएगी तो सेकंड ग्रेड की भी अपने आप बड़ी बनेगी, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। और यदि आपको पीछे जो एग्ज़ाम हुए उसमें कोई थोड़ा बहुत मार्जिन से रह रहा है, क्योंकि रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा वैसे तो वो तो कह सकते हैं कि हमारी जल्दी तैयारी हो जाएगी। लेकिन जिनका परिणाम अच्छा नहीं रहा, या जो बाद में एलिजिबल हुए हैं, अभी तैयार कर रहे हैं, एमए जिनका फाइनल ईयर है, वो तो सभी ये सोच रहे हैं कि भाई उनको थोड़ा सा समय मिल जाए। तो समय निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा, और समय लगाए बिना इसमें सफल होना भी बहुत मुश्किल होता है। कम से कम 6-8-10 महीने तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, है ना। 1 साल का समय भी मिल जाए तो नए फ्रेशर के लिए तो बहुत मतलब कम लगता है एक बार के लिए तो, क्योंकि बढ़िया तैयारी करने के लिए नए सिरे से यदि कोई तैयारी करता है तो कम से कम 8-10 महीने 1 साल का समय लगता है। तो उनके लिए ये समय है, तो उनको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बड़ी भर्ती होगी, और इतनी बड़ी भर्ती या तो पीछे आई थी एक 2016-17 के आसपास, या फिर ये वाली है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि भर्ती बड़ी आएगी, इसकी काफ़ी पोस्ट खाली है। इसमें अब यही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों का आता है कि यदि मैं एमए प्रीवियस में हूँ तो मैं क्या करूँ। अब देखो, इस भर्ती के बारे में कंफर्म कोई नहीं कह सकता कि भाई कितना लेट हो जाएगी या कितना जल्दी हो जाएगी। 50-50 संभावना है कि जो एमए प्रीवियस में है वो उनका कंप्लीट हो जाएगा तब तक जब तक इसके एग्जाम होंगे। तो उसके बारे में कोई भी, यदि मैं आज आपको ये कह दूं कि आप नहीं फर्स्ट ग्रेड में लगे रहो और एग्जाम थोड़ी सी पहले हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि सर इससे अच्छा तो मैं सेकंड ग्रेड दे देता। तो इसका तो आप कोई भी अध्यापक को पूछेंगे तो वो आपको कोई जवाब नहीं देगा। क्या जवाब दें बताओ, मुझे खुद को नहीं पता परीक्षा कब होगी, है ना। मैं भी तो आपकी तरह ही हूँ भाई, मैंने एक परीक्षा पास कर ली तो इससे मैं कोई आरपीएससी का मेंबर तो हूँ नहीं तो मैं तो आपकी जैसा ही हूँ। कुछ जो मुझे अनुभव है या इधर उधर से जानकारी मिलती है उसके आधार पर आपको गाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट ग्रेड के बारे में मेरा तो यही मानना है कि समय इसमें थोड़ा लग सकता है, उस समय का सदुपयोग कीजिए। बड़ी भर्ती आएगी, बहुत ज़्यादा पोस्ट खाली हैं, और राजस्थान ऐसा स्टेट है जहाँ पर न चाहकर भी सरकार को भर्तियां निकालनी पड़ती हैं, क्योंकि अखबार में बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग वगैरह होने लग जाती है, स्कूलों में तालाबंदी होने लगती है बिना टीचर्स के, तो टीचर्स तो लगाने पड़ते हैं। तो ये भर्ती बड़ी आने की संभावना है। तो जो एमए प्रीवियस में है उनका कोई अभी कंफर्म नहीं मान सकते हम कि उनको
वो तब तक एलिजिबल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। एमए फाइनल ईयर में है वो निश्चित रूप से तैयारी करें, उनकी पूरी संभावना है कि वो एलिजिबल इस भर्ती में हो जाए। नहीं तो फिर आपकी बीएड वगैरह पहले हो चुकी है तो आप सीधा ऊपर कूदने की बजाय आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करते रहें, क्योंकि इसी के साथ साथ सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी आनी है। अब इसके लिए किसी को जो नया विद्यार्थी उसको नहीं पता हो तो इसमें एमए में कोई परसेंटेज वगैरह नहीं मानते, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, आपका बीएड होना चाहिए। इनमें से कोई भी आपका चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जब आपके एग्जाम होते हैं उस समय तक आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ठीक है। तो ये सामान्य इसके बारे में जान